प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन लेसन नंबर 15 के क्वेश्चन आंसरों की भी चर्चा करेंगे। इसके बाद ये अपना लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन एक नई लेसन की शुरुआत करेंगे। तो पेज नंबर 198, सभी विद्यार्थी पेज नंबर अपनी अपनी पुस्तक पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 198 198 निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर अपन आते हैं, जिसमें बहुचयनात्मक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, पृथ्वी का नाम नहीं है। ऑप्शन क्या है? भूमि, ऑप्शन क्या है? गे, ऑप्शन सी है आपका भानु और ऑप्शन गे है टेरा। तो हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के कुछ कम प्रचलित नाम भूमि, गे और क्या है? टेरा। अब आप देखो इसमें ऑप्शन क्या नहीं होगा? भानु। तो आपका गलत आंसर हो जाएगा इसमें भानु, जबकि भूमि के और टेरा पृथ्वी के कुछ कम प्रचलित नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भूप्रपट्टी पर कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? 70%, 30%, 50%, अनिश्चित। तो वर्तमान में 70% भाग पृथ्वी का जल से ढका हुआ है, जबकि 30% भाग क्या है? स्थल है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है सिलिकॉन, सोना, ऑक्सीजन, लोहा। तो करेक्ट आंसर प्यारे विद्यार्थी इसका हो जाएगा लोहा। लोहा के बाद है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद आपका आ जाएगा सिलिकॉन। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी पर बहुतायत में पाए जाने वाला तत्व आपका हो गया लोहा। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह किस शहर पर खोजा गया था? ऑप्शन आपको दे रखा है द्वारका, धौलावीरा, सूरत और कर्णावती। तो प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां खोजा गया था? धौलावीरा के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 5, ज्वार भाटा आने का कारण है सूर्य चंद्रमा दोनों और अंत में सूर्य व चंद्रमा का एक सिद्ध में होना। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य व चंद्रमा का एक सिद्ध में होना। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 से अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके आ गए हैं, जो बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। 1+1+1, क्योंकि ये 3 नंबर का पार्ट है, लेकिन इसमें तीनों प्रश्न आपको अधिकांशतः तो टुकड़ों में पूछेगा। 1+1+1 या फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन देके और 1 नंबर का आपसे छोटा प्रश्न पूछेगा। तो अपन ने इस लेसन को अच्छे से अध्ययन कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन प्रश्नों में कोई दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन का क्या कारण है? तो सीधा सा कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी न होकर 23.5 डिग्री अंश झुकी हुई है। इस कारण पृथ्वी पर सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन और साथ ही पृथ्वी पर बनती है ऋतुएं। अगर ऋतुएं बनने का कारण पूछे तो भी यही आंसर होगा, और उत्तरायण और दक्षिणायन बनने का कारण पूछे तो भी यही आंसर होगा। दोबारा से ध्यान से सुन लो, पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी न होकर 23.5 डिग्री अंश झुकी हुई है। इसी कारण पृथ्वी पर सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन और पृथ्वी पर ऋतुएं बनती है। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन है, भूकंप नापने की इकाई है। तो प्यारे विद्यार्थियों ने भूकंप वाले पॉइंट में पढ़ा था, जो रिएक्टर पैमाना है, रिएक्टर पैमाना कह दो या रिएक्टर स्केल कह दो, बात एक ही है। तो रिएक्टर पैमाना हो जाएगी भूकंप की तीव्रता को मापने की इकाई। और मैंने आपको बताया था 4 इकाई तक के भूकंप हल्के होते हैं। इसके अलावा 5.5 इकाई तक के भूकंप प्रबल माने गए हैं। 6 इकाई तक के भूकंप आपके विनाशकारी माने गए हैं और 7 इकाई तक के भूकंप होते सर्वनाशी। सर्वनाशी से मतलब हो गया कि सब कुछ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भूकंप मापने की जो इकाई होती है वो रिएक्टर पैमाना या स्केल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवर्तनिक प्लेटें कहाँ पाई जाती है? तो अपन को पता है कि पृथ्वी की परत के नीचे या पृथ्वी की सतह के नीचे विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती हैं, और विवर्तनिक प्लेटें संख्या में कुल 29 हैं, और इनके बढ़ने की दर या इनके खिसकने की दर हमारे नाखून के बढ़ने की दर के बराबर मानी गई है। और समस्त
घटनाएं इन विवर्तनिक प्लेटों के किनारों पर होती है और महाद्वीप भी इन विवर्तनिक प्लेटों पर ही बसे हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, ये आपसे कह रहा है कि भाई केंद्र पर वायु दाब कम हो जाने के कारण कैसी हवाएं उत्पन्न होती है। अभी अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है कि केंद्र पर वायु दाब कम हो जाने के कारण चक्रवाती हवाएं उत्पन्न होती है। या तो चक्रवाती हवाएं कह दो तो भी आपका उत्तर सही है, या फिर बोल दो असमान वेग की हवाएं, असमान वेग की हवाएं जिनसे भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब केंद्र पर वायु दाब कम हो जाता है तो असमान वेग की हवाएं उत्पन्न होती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 से आपके लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। लघुतरात्मक प्रश्नों में 11वां प्रश्न आपका है, किसी स्थान पर यदि 7 रिएक्टर के भूकंप आने के बाद की वहां स्थिति कैसी होगी। अर्थात आपसे प्रश्न ये कर रहा है कि यदि किसी स्थान पर 7 इकाई से अधिक का भूकंप आता है तो वहां की स्थिति कैसी होगी। तो हम जानते हैं कि 7 इकाई से अधिक का भूकंप कैसा होता है, सर्वनाशी, अर्थात बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े खंबे सब कहाँ नीचे धराशायी होकर नीचे गिर जाएंगे, पेड़ उखड़ जाएगा। इसके अलावा वहां पे जान माल की हानि होगी, बिजली गुल हो जाएगी, चारों ओर तबाही का मंजर होगा। तो ये सभी वहां पे अपन को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, समुद्री धाराएं क्या होती है। अभी अभी अपन ने पढ़ा था समुद्री धाराओं में समुद्री धाराएं क्या होती है। समुद्री धाराओं को समुद्र में बहने वाली छोटी नदी भी कहा जाता है। समुद्री धाराओं में जल एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित होता रहता है। समुद्री धाराएं कहीं पे गर्म और कहीं पे कैसी मिलती है, ठंडी। गर्म धाराएं क्षेत्र को गर्म कर देती है और ठंडी धाराएं उस क्षेत्र को ठंडा कर देती है। गर्म धाराओं पर से गुजरने वाली हवा अपने साथ नमी को ऊपर लेकर जाती है और फिर बाद में वो वर्षा का कारण बनती है। इसके अलावा समुद्री धाराएं नौका संचालन में भी भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अपक्षय की शक्तियों का कृषि में क्या लाभ है। बहुत अच्छा प्रश्न है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का फेवरेट प्रश्न जो हर साल आप पूछा ही जाता है कि अपक्षय की शक्तियों का कृषि में क्या लाभ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कृषि के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है मिट्टी की, और मिट्टी का निर्माण होता है अपक्षय की शक्तियों से। भाई कृषि के लिए मिट्टी की आवश्यकता है और मिट्टी का निर्माण होता है अपक्षय की शक्तियों से। अपक्षय की शक्तियों से ही बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है और अपक्षय के कारण ही चट्टानों से विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व बाहर निकलते हैं जो कृषि की पैदावार को बढ़ाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। यह क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से 4.40 अरब वर्ष पहले की बात करेंगे अपन। तो आज से 4.40 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार का एक बड़ा पिंड था और ये मंगल ग्रह के आकार का एक बड़ा पिंड किससे टकरा गया, पृथ्वी से। और पृथ्वी से टकराने के बाद किसकी उत्पत्ति मानी गई है, चंद्रमा की। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अब परीक्षा में जो बोर्ड में जो प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अपन को पता है कि वो प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। तो उसमें चंद्रमा की उत्पत्ति अपन को बतानी है जो आज से 4.40 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार के एक बड़े पिंड का पृथ्वी से टकराने से चंद्रमा की उत्पत्ति मानी गई है। अब पूछ रहे कि चंद्रमा बताओ पृथ्वी के लिए किस प्रकार से सहायक सिद्ध हुआ है। तो नंबर फर्स्ट बात अपन बताएंगे कि यह पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकाने में मदद करता है। नंबर 2, यह पृथ्वी को घूर्णन वेग को कम करता है। और नंबर 3, यह पृथ्वी पर ज्वारीय शक्ति का संचार करता है। अब आपके निबंधात्मक प्रश्न आते हैं और निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर सबसे पहले अपन लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो ये क्वेश्चन 16 जो आपका है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाइए और नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र तो अभी अपन एक सेकंड में इसका बनाएंगे। सबसे अपन को पता है कि पृथ्वी के अंदर की संरचना परतों के रूप में है
और पृथ्वी की कुल 3 परतें हैं। तो पहले तो 3 परतों को ऐसे अपन ड्रा करेंगे। सबसे भारी परत कहलाती है भूपरपट्टी। भूपरपट्टी के बाद आती है मेटल और सबसे अंत में आती है क्रोड। तो पृथ्वी की संरचना आज वर्तमान में परतों के रूप में है। पृथ्वी की सबसे भारी और ऊपर की परत भूपरपट्टी होती है। भूपरपट्टी के बाद की परत कहलाती है मेटल और पृथ्वी की सबसे अंतिम या केंद्रीय जो परत है उसे बोला जाता है क्रोड। भूपरपट्टी पर सभी वन संपदा है, वायुमंडल है, जल है, जबकि मेटल गर्म और पिघली चट्टानों से बनी हुई है और क्रोड सबसे ज्यादा गर्म है, जिसके 2 भाग हैं, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। इनका विस्तृत अध्ययन अपन ने चैप्टर में कर लिया है, तो इतना इसको डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप पिछला वीडियो देखो, आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी की आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों का क्या अर्थ है, किन्हीं 2 का वर्णन करो। तो भाई अपन को पता है कि ऐसी विवर्तनिक शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती है और हमें बाहर से दिखाई नहीं देती, उन्हें हम आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कुल 4 हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और चौथी है सृजनात्मक एवं विनाशात्मक प्राकृतिक बल। तो कोई भी 2 का आप वर्णन कर सकते हो। इन 4 आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में किन्हीं 2 का आपसे पूछा गया है तो आप वर्णन कर सकते हो। और यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा गया। अंतिम प्रश्न, अपर्दन का क्या अर्थ है? कोई 2 प्रकार की अपर्दन शक्तियों का मानव जीवन में महत्व तो बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपर्दन के बारे में अपन बताएंगे क्या कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले 3 पदार्थ वायु, जल और बर्फ, ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जो अपने मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी संरचनाओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने साथ बहा ले जाते हैं। अर्थात ये बड़ी मात्रा में अपर्दन का कार्य करते हैं। और अपर्दन की शक्तियों में अपन ने 5 पढ़ा था। उन 5 में से किन्हीं 2 का आप वर्णन कर सकते हो। 5 कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले नंबर पे थी बहती हुई वायु की, सेकंड नंबर पे थी असमान वेग की हवाएं, थर्ड नंबर के ऊपर आपके थी बहते हुए पानी की शक्ति, नंबर 4 के ऊपर हिम नदियां ग्लेशियर और नंबर 5 के ऊपर समुद्री धाराएं। इनमें से किन्हीं 2 का आप वर्णन कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, 15वें पार्ट के चैप्टर अपने कंप्लीट होते हैं और किसी प्रश्न में अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं इसको। और मेरे को लगता नहीं है कि इनमें किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सभी प्रश्नों का अपन ने अध्ययन चैप्टर में ही कर लिया था। अब इसके बाद अपन मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।